Hello students, I hope you are doing well and great. I'm Abdullah, your chemistry instructor from tutorial.pk, and today now let's take up a start of chapter 14th of your grade 10. देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें एक्चुअली हम एटमॉस्फेयर को स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, कि एटमॉस्फेयर होता क्या है और किन किन चीज़ों की कंपोजिशन यानी किन किन चीज़ों से मिलके एटमॉस्फेयर बनता है। फिर उसके बाद हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स को डिस्क्राइब करेंगे, स्टडी करेंगे कि एटमॉस्फेयर की लेयर्स कितनी होती हैं। फिर एयर में जो आने वाले पोल्यूटेंट्स हैं वो कहाँ से आते हैं, क्या उनके नेम हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या वो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो एक आजकल मेजर इशू है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी क्या वजूहात हैं, वो होती क्या है। और एसिड रेन को देखेंगे और उनके इफेक्ट्स को देखेंगे। और फाइनली हम देखेंगे कि ओजोन लेयर क्या होती है और वो कैसे टूट रही है और कौन से केमिकल उनको ब्रेक कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, विच इज़ कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर को डिफाइन करेंगे। देखिए, हमारे इर्द गिर्द जो एयर है, लाइक एटमॉस्फेयर है, उसमें जो एयर है वो एक्चुअली एक इन्वेलप ऑफ गैसेज है। उस एयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और अदर गैसेज भी है। सो यही जो इन्वेलप है डिफरेंट गैसेज का हमारे इर्द गिर्द के एरिया में, यही एक्चुअली मिलके क्या बनाता है, एटमॉस्फेयर बनाता है। सो वी में डिफाइन एटमॉस्फेयर एज द इन्वेलप ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर सराउंडिंग द प्लैनेट अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो जैसे मैं बात कर रहा था, एयर में मैक्सिमम अमाउंट तो नाइट्रोजन की है विच इज़ 78%, फिर ऑक्सीजन की 21% है, कार्बन 0.04% है। उसके अलावा अदर गैसेस में स्टूडेंट नियॉन आ जाता है, हीलियम आ जाता है, मीथेन, क्रिप्टॉन एंड हाइड्रोजन आ जाता है। और इन सब की परसेंटेज बाय वॉल्यूम आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। सो एटमॉस्फेयर की टोटल 4 लेयर हैं। उसमें पहली लेयर आती है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड इज स्ट्रेटोस्फेयर, फिर हम मीजोस्फेयर की बात करेंगे और एंड पे हम देखेंगे कि लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में थर्मोस्फेयर को डिस्कस किया जाएगा। तो स्टूडेंट, आपके सिलेबस में ये 4 लेयर को डिस्कस किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्टीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर्स यानी उनकी कितनी हाइट है और वहाँ पे टेम्परेचर रेंज क्या है। तो स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ ट्रोपोस्फेयर की, तो ट्रोपोस्फेयर का जो एरिया है ये अर्थ के बिल्कुल स्टार्ट से यानी 0 से लेकर 12 किलोमीटर ऊपर की तरफ अगर जाएं बिल्कुल स्ट्रेट, तो यहाँ तक ये फैला हुआ है। और टेम्परेचर याद रखें स्टूडेंट, ये आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर 17 से स्टार्ट होता है और -55 तक जा सकता है। उसके बाद स्टूडेंट आती है नेक्स्ट लेयर, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर की जो जहां से याद रखें ट्रोपोस्फेयर की लेंथ एंड होती है, यानी 12 किलोमीटर पे ट्रोपोस्फेयर एंड हो रहा है। तो स्ट्रेटोस्फेयर 12 किलोमीटर से एक्चुअली स्टार्ट हो रहा होगा। तो ये जाता है 12 से लेके 50 किलोमीटर तक। और इसमें टेम्परेचर देखें, जहां पे ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर एंड हुआ यानी -55 सेल्सियस पे एंड हुआ, तो स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर -55 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होगा और स्टूडेंट ये इंक्रीज होता होता पहुंचता है -5 सेल्सियस तक। यानी यहाँ पे हीट एक्चुअली रिलीज हो रही होती है। और उसकी रीज़न हम आगे पढ़ेंगे भी कि ये थोड़ा सा हीट क्यों रिलीज होती है, बिकॉज यहाँ पे ओजोन की फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन हो रही होती है और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आता है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर का जो एरिया है, जो लेंथ है, वो 50 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और 80 किलोमीटर तक जाती है। और इसका टेम्परेचर -5 से -93 यानी टेम्परेचर यहाँ पे मजीद डिक्रीज की तरफ पहुँचता है। तो ये टेम्परेचर रेंज और ये ऑल्टीट्यूड आपको याद रखनी है। फाइनली स्टूडेंट, थर्मोस्फेयर पे हम पहुंचते हैं, जो कि 80 किलोमीटर एंड अबव का जो आपकी ऑल्टीट्यूड बनती है वो बनती है थर्मोस्फेयर की। और यहाँ पे टेम्परेचर -93 से 1800 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सो होपफुली स्टूडेंट आपको जनरल इंट्रोडक्शन और टेम्परेचर रेंजेस यहाँ पे अच्छे से समझ आ गए होंगे। लेकिन हम मजीद अब इसको बारी बारी भी स्टडी करेंगे कि ट्रोपोस्फेयर का मतलब, यानी ट्रोपो का मतलब होता है टर्निंग या चेंजिंग। ट्रोपोस्फेयर में मैस ऑफ द, जो आपका एटमॉस्फेयर में जो मोस्टली जो गैसेस हैं उनका मैस ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है। यानी 75 से लेके 80% तक जो डेंस गैसेस हैं वो एक्चुअली ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती हैं। फिर स्टूडेंट, अगर हम बात करें लेयर और एटमॉस्फेयर जहाँ पे हम रह रहे होते हैं, ये एक्चुअली ट्रोपोस्फेयर है। यानी जो हमारी जो लाइफ है, जहाँ पे लाइफ की एग्जिस्टेंस है, वो लेयर जहाँ पे हम रह रहे हैं वो एक्चुअली ट्रोपोस्फेयर ही है। फिर स्टूडेंट याद रखें, आपके वेदर यानी मौसमों में जो चेंजिंग आती है वो एक्चुअली इसी लेयर में आती है और एयरक्राफ्ट भी इसी एरिया में फ्लाई कर रहे होते हैं। सो ये सारे पॉइंट्स आपको मजीद जहन में बिठाने हैं, ऑल्टीट्यूड्स और टेम्परेचर के अलावा ये पॉइंट्स हैं।
फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट स्ट्रेटोस्फेयर की। तो स्ट्रेटो का मतलब होता है लेयर या स्प्रेड आउट, फैला हुआ। तो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो कोल्डर होता है, लेकिन जो अपर स्ट्रेटोस्फेयर होता है वो वार्मर होता है। फिर स्टूडेंट आपने याद रखना है कि इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओजोन होती है। ये बात हो रही है अपर वन की, जो कि वार्मर होता है, उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओजोन होती है और उसकी जो अमाउंट है वो 10 पार्ट्स पर मिलियन यानी 10 ppm तक होती है। फिर स्टूडेंट ओजोन की प्रेजेंस से यहाँ पे टेम्परेचर राइज होता है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ओजोन बनती भी है और डिकम्पोज भी होती है, और जब ओजोन टूटती है तो उसमें हीट रिलीज होती है। जो हीट रिलीज होती है वही एक्चुअली टेम्परेचर को एक्चुअली राइज कर रही होती है। तो स्टूडेंट होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं अब मीजोस्फीयर की तरफ। तो मीजो का मतलब होता है मिडल, और ये एटमॉस्फेयर की मिडल लेयर है। ये स्ट्रेटोस्फेयर के अबव होती है यानी इसके ऊपर होती है, और इसमें टेम्परेचर का ड्रॉप भी ऑब्जर्व होता है, ये हमने देखा। फिर स्टूडेंट यही लेयर है कि जिसमें अर्थ को सेव करती है, ताकि उसमें शहाब साकिब जो अर्थ पे फॉल होते हैं उससे ये लेयर उसको अर्थ को बचाती है। मीटेराइड्स एक्चुअली शहाब साकिब को कहा जाता है। सो होपफुली आपको ये पॉइंट्स मेसोस्फीयर के बारे में अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं स्टूडेंट थर्मोस्फीयर की तरफ। तो थर्मो का मीन्स आप जानते हैं, थर्मो का मतलब होता है हीट, और ये आउटर मोस्ट लेयर एटमॉस्फेयर की कहलाती है, और सनलाइट यहाँ पे थर्मोस्फेयर में सबसे पहले स्ट्राइक करती है और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को ये इसमें हीट में कन्वर्ट करती है। फिर स्टूडेंट हम देखते हैं कि जो लोअर लेयर है थर्मोस्फेयर की उसको हम कहते हैं आयोनोस्फेयर, और वो 80 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक उसकी रेंज होती है। फिर इसके अलावा जो आउटर लेयर होती है थर्मोस्फेयर की उसको हम कहते हैं एक्सोस्फेयर, और उसकी रेंज होती है जो एक्सटेंड करती है 400 किलोमीटर टू सेवरल थाउजेंड किलोमीटर्स। तो स्टूडेंट आपने ये ध्यान में रखना है कि थर्मोस्फेयर की मजीद 2 लेयर होती हैं, एक को हम कहते हैं आयोनोस्फेयर और दूसरे को कहते हैं हम एक्सोस्फेयर। सो होपफुली आपको अर्थ की लेयर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।